आज हम लोग पढ़ेंगे 8.4। आज हम लोग 8.4 पढ़ेंगे। इसमें हाई वाला सूत्र की जरूरत पड़ेगा सब, और कुछ सूत्र का जरूरत पड़ेगा साइन के। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हाई वाला हेने चल जाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन के निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मान लें कि यहाँ से कॉस को निकालेंगे, कॉस थीटा बराबर तो अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस सब की जरूरत पड़ेगा सूत्र में। फिर इसके बाद साइन का हो गया तो सेक के होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 में एक है तो प्लस से जाकर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर सेक थीटा सिर्फ निकालना है तो अंडर रूट हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से टेन निकालना है तो टेन है नहीं जाएगा, सेक है नहीं आएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो टेन थीटा सिर्फ निकालें तो हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सब सूत्र का जरूरत पड़ेगा, ये सब जो लिखे हैं, ठीक है। चलो आगे हम लोग फिर इसके बाद इसमें और कुछ सूत्र है। कौशिक वाला सूत्र लिख देते हैं यहीं पे। कौशिक वाला सूत्र जरूरत पड़ेगा कि कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कौशिक स्क्वायर का चल जाएगा हमें कॉट हो जाएगा कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कौशिक सिर्फ कौशिक निकालना है तो कौशिक थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे कॉट निकल जाएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर लास्ट कॉट थीटा बराबर हो जाएगा तो अंडर रूट कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो गया। सब इस सूत्र का जरूरत है। इस सूत्र है फिर हाई सूत्र है लाइन से साइन कॉस वाला। इस सब का सूत्र का जरूरत पड़ेगा हम लोग को इस चैप्टर में 8.4 में। अब हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। अब प्रश्न नंबर पहला बोल रहा है कि साइन ए कमा सेक ए और टेन ए। साइन ए सेक ए टेन ए को कॉट ए के पद में लिखना है। पद में लिखें मतलब सबको कॉट में बदल देना है। लाइन से यहाँ पे सीखेंगे अच्छा से, प्रश्न ये सब बढ़िया होता है। इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे कि कॉट के रूप में सबको बदलना है। जितना भी चीज है सबको कॉट के रूप में बदलना है। तब एक तो पहले का यहाँ से टेन निकल जाएगा। तो टेन ए का सूत्र क्या होता है, एक बटा में कॉट ए होता है ना। देखो ना टेन का यहाँ पे लिखे ना, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। यहाँ टेन है, हाँ टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा। तो यही यहाँ पे ए है तो ये लेंगे, थीटा है तो थीटा होगा। तो यहाँ पे टेन ए बराबर 1 बटा में कॉट ए। तो यहाँ पे 1 हो गया कॉट के रूप में। ये फाइनल यहाँ से एक आंसर हो गया, ठीक। अब हमको टेन को तो बदल दें कॉट में, फिर अब सेक को बदलेंगे, साइन को बदलेंगे। सेक और साइन दोनों को बदलेंगे। तो सेक और साइन को बदलने खातिर सूत्र होता है ना, कितना होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले तो या तो साइन को ना तो कॉस को, दोनों में से एक को निकाल लो। तो यहाँ पे कॉसेक निकाल देते हैं, ठीक है। तो कॉसेक COSEC कॉसेक नहीं सेक, क्या है सेक ना है। चलो तो सेक स्क्वायर ए, ठीक है। चाहे डायरेक्ट वहां पे सूत्र लगा सकते हैं ना, तो सूत्र से यहाँ सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है ना। अब यहाँ से है माइनस से ध्यान का प्लस हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है।
अब यहाँ से सेक सिर्फ सेक निकालना है, तो सेक ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब यहाँ से टेन का मान निकाल कर हम रखें 1 बटा कॉट, निकल कर रखें, तो यहाँ पे टेन के जगह पर रखेंगे का चीज 1 बटा कॉट, तो यहाँ पे सेक ए बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन के रूप हो जाएगा 1 बटा में कॉट ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर सेक आगे चलते हैं, सेक ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 1 बटा कॉट का मतलब 1 बटा कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर बटा कैल्शियम बनाएंगे तो कॉट कहने चल जाएगा ऊपर, तो सेक ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा में हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सेक ए बराबर ऊपरे जस के तस लिख देंगे रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और नीचे क्या करेंगे कि रूट हटा के लिख देंगे बाहरी कॉट ए स्क्वायर खत्म, स्क्वायर खत्म, तो यहाँ भी एक हमको हो गया कॉट के रूप में हो गया, तो यहाँ से एक आंसर हाई हो गया, एक आंसर हाई हो गया। अब हमको निकालना है साइन, निकालना है, क्या निकालना है, तो साइन निकालना है, तो साइन के सूत्र वहां से लगाएंगे। साइन का सूत्र क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है कि ना होता है, तो ये जैसे हम साइन निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा जस के तस छोड़ देंगे ना, ए लगा देते हैं, ए थीटा का जगह क्या है ए ना है, तो ए दे देते हैं, थीटा की जगह ए है, दे देते हैं ए कलर। अब लेने चल जाएगा तो 1 माइनस हो जाएगा cos स्क्वायर ए। अब यहाँ से साइन ए सिर्फ बचेगा, तो साइन ए बराबर अंडर रूट स्क्वायर है रूट हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन तो निकल गया मगर हमको cos चाहिए, तो cos चाहिए तो यहाँ पे तो है क्या चीज सेक, क्या चीज है सेक, तो सेक है तो सेक के उल्टा क्या होता है cos होता है ना, तो यहाँ से cos अगर हम निकाल दें तो cos निकाल दे तो यहाँ से क्या हो जाएगा cos a बराबर पहले लिख देते हैं, cos a बराबर है पलट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज cot a अब बटा में अंडर रूट cot स्क्वायर a प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर देखो इस सेक को हम लोग पलट दिए हैं cos में, सेक का उल्टा होता है ना, सेक का उल्टा क्या होता है 1 बटा cos मतलब पलट गया है, तो यहाँ पर सेक को हम लोग cos के रूप में लिखेंगे तो ऊपर है वाला नीचे हो जाएगा, तो यहाँ पे cos की जरूरत है तो यहाँ पे cos की जगह पर है वाला सूत्र रखेंगे, तो sin a बराबर अंडर रूट 1 माइनस cos a, अब cos a का मान दिया है कितना cot a अब बटा में अंडर रूट cot स्क्वायर a प्लस 1 ये ना दिया है होल स्क्वायर कर देंगे, तो साइन a बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है कॉट ए अब बटा में हाई रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, क्या बचेगा 1 है ना। अब बटा का जोड़ बनाएंगे तो हाई वाले है आ जाएगा, तो साइन ए बराबर अंडर रूट हाई वाले ऊपर चल जाएगा, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 हाई जस के पास माइनस कॉट ए अब बटा में क्या हो जाएगा पूरा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ये सबके रूट में है सबके। अब ये कॉट से वो कॉट कट जाएगा, यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए होगा ना छूट गया, तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए होगा, दिक्कत है। अच्छा तो कॉट से कॉट कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या चीज साइन ए बराबर अंडर रूट 1 बटा में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 ये ना, ये इसका आंसर आ गया ये फाइनल, दिक्कत है। तो यहाँ पे साइन का निकल गया, यहाँ पे सेक का निकल गया, यहाँ पे टेन का निकल गया, हमको साइन सेक टेन को हमको कॉट के रूप में बदलना था, ठीक है। चलो यही है उतार लो, हाई वाला सूत्र है ई एक दिशा इस सूत्र है और इसका जरूरत पड़ेगा, सूत्र का जरूरत पड़ेगा पूरा पूरा मतलब प्रश्न में। दूसरे प्रश्न में लास्ट दम है
दूसरा प्रश्न ताल्लुक तो रिवीजन हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा बोल रहा है ना कि सब त्रिकोणमितीय फलन को सेक के रूप में बदल देना है। क्या बदलना है मियाँ? सेक के रूप में सबको बदलना है। ठीक है ना, देखला सीख लो मियाँ। तब सेक के रूप में बदल देना है तब पहला का सूत्र हम लगा देंगे। पहला का सेक वाला सूत्र क्या होता है? कॉस ए बराबर सूत्र क्या होता है? 1 बटा सेक ए होता है ना। चलो एक आंसर हो गया। ठीक, कॉस का हो गया ना। कॉस का हो गया तो साइन के निकाल लेते हैं। साइन के निकाले का सूत्र क्या है? साइन का सूत्र है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 है ना। तो यहाँ से साइन ए निकालेंगे तो साइन ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट में का चीज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ना होगा। यहाँ पर देखो साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब वही वाला सूत्र लगा देंगे। तो यहाँ लगा दिए। जब यहाँ लगा दिए तो कॉस के मान यहाँ देखो दिया है 1 बटा का था ना सेक, तो यहाँ पे साइन ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस के मान कितना दिया है? 1 बटा सेक। 1 बटा का हो जाएगा सेक ए का होल स्क्वायर इस तरह से। तो साइन ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस 1 बटा में 1 का स्क्वायर कितना होगा? सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर हो गया, सेक के चल जाएगा आई जस के 10। तो साइन ए बराबर अंडर रूट सेक ऊपर चल जाएगा तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा में सेक स्क्वायर ए है ना, तो रूट खत्म हो जाएगा, ये को बच जाएगा सेक ए। ठीक है, स्क्वायर खत्म। किसी को दिक्कत? चलो ए आ गया दूसरा आंसर साइन के। तो कॉसो के निकल गया, साइनो के निकल गया। अब हमको निकालना है साइन कोस निकल गया तो tan निकाल लेते हैं। tan निकाल लेंगे ना, तो tan ए बराबर सूत्र होता है साइन ए बटा में क्या होता है मियां? कॉस ए होता है ना। tan ए बराबर यहाँ से सूत्र होता है tan ए बराबर साइन ए बटा में कॉस ए, वही वाला सूत्र यहाँ पे लगा देंगे। साइन बटा में कॉस, साइन का मान अभी निकाले हैं तो tan ए बराबर साइन का मान कितना निकाले हैं? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस 1 बटा में सेक ए कॉस के मान निकाले 1 बटा का चीज 1 बटा सेक। तो हाई सेक से हाई सेक का हो गया, कट गया ना। तो कट गया तो बचेगा यहाँ पे देख लो tan ए बराबर अंडर रूट का बचेगा? tan ए बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बच गया। एक आंसर ही हो गया। एक आंसर जब ए यहाँ से कॉस निकल गया, यहाँ से साइन निकल गया, अब यहाँ से tan निकल गया, तो अब आ गया कॉट के बारी। कॉट ए बराबर सूत्र होता है 1 बटा में का चीज tan ए होता है ना। कॉट ए बराबर 1 बटा tan ए, यहाँ से देखो ना कॉट ए बराबर 1 बटा tan ए सूत्र है। तो tan ए का मान निकाल कर रखे हैं, यहाँ पे खाली बटा कर देना है। तो कॉट ए बराबर 1 बटा में का चीज हो जाएगा पूरा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब यहाँ से कॉट निकल गया तो अब हमको निकालना है का चीज कॉसेक निकालना है, ये नहीं निकालना है। तो कॉसेक वाला सूत्र हमने यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कॉसेक वाला सूत्र लगाए हैं। तो कॉसेक वाला सूत्र लगाते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। अब यहाँ से कॉसेक निकाले हैं यहाँ से, तो कॉसेक थीटा बराबर होता है अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा पता है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक ए बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा ना। देखो कॉसेक ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये सूत्र लगाते हैं। तो जब भाई वाला सूत्र लगाते हैं तो कॉट का मान हम निकाल के रखे हैं 1 बटा निकाला है ना। तो कॉसेक ए बराबर अंडर रूट हम मान रखते हैं 1 प्लस कॉट के मान है यहाँ पे कहता ना 1 बटा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है का होल स्क्वायर था ना, के स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। अब यहाँ पे कॉसेक ए बराबर अंडर रूट हो जाएगा 1 प्लस 1 बटा में क्या हो जाएगा मियाँ स्क्वायर से रूट खत्म तो हो जाएगा सेक, हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया, कि रूट से स्क्वायर खत्म हो जाता है और सीधा यहाँ उठ के आ जाएगा। ठीक है, बटा का जोड़। तो कॉसेक ए बराबर अंडर रूट
वही हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 1 अब बटा में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से एक सेक का हो गया, कट गया तो कोसेक ए बराबर है रूट से स्क्वायर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो सेक ए ऊपर बचेगा और नीचे बचेगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। किसी को दिक्कत है? यहाँ से हमरा निकल गया काची कोसेक, क्या निकल गया? और कोई निकालना है? साइन कॉस निकलिए गया, साइन निकलिए गया, टेन निकलिए गया, और यहाँ पे टेन निकल गया ना। अब क्या निकलना है? कॉट निकलिए गया, निकल गया, कोसेक निकलिए गया। दिक्कत है? ये फाइनल आंसर है। अब सेक का देवे किया गया 6 बना होता है। अब हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। ठीक है, बटा में cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री है ना। है फिर यहाँ पे दूसरा प्रश्न है बुआ साइन 25 डिग्री cos 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री है ना। है बहुत आसान है, सब नॉर्मल चीज है, मान निकालना है। ठीक है, यहाँ पे 63 को बदल दें या 27 को बदल दें, दोनों में से कोनो बदल सकते हैं। तो यहाँ 63 छोड़ देते हैं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री जस के तस यहीं पे बदल देते हैं, कॉस हो जाएगा और कॉस स्क्वायर और 90 माइनस जितना है उतने घटाएंगे 27 डिग्री। ठीक है, अब बटा में यहाँ पे देखो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा हो जाएगा, वही सूत्र लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि cos को बदल देते हैं, साइन छोड़ देते हैं, यहाँ पे इसको बदल देते हैं 17, इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस कितना 17 डिग्री प्लस में यहाँ पे cos स्क्वायर 73 जस। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि साइन ऊपरे जस के तस साइन स्क्वायर 63 और प्लस में इसको घटा के लिखते हैं cos स्क्वायर 63 अब बटा में नीचे यहाँ पे साइन स्क्वायर 73 प्लस cos स्क्वायर 73। अब यहाँ पे साइन थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 और साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा का मान 1/1 मतलब 1 आंसर। ठीक है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे दोनों में से योग बदल देते हैं। तो साइन का बदल देते हैं, तो साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा cos में हो जाएगा, तो cos 90 माइनस 25 इंटू cos 65। अब जब cos यहाँ हो जाएगा तो cos 90 में 25 घटाएंगे तो 65 डिग्री इंटू में cos 65 डिग्री। अब प्लस में यहाँ पे इसको भी बदल देते हैं, cos को यहाँ बदल दें तो यहाँ पे साइन को बदल, यहाँ पे cos को cos में बदल दिया ना, तो हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या बदलते हैं मियाँ cos को, तो cos यहाँ पे बदल देता है साइन में हो जाएगा साइन 90 माइनस 25 इंटू साइन 65। अब जब यहाँ हो जाएगा तो साइन 65 इंटू साइन 65। अब जब दोनों भी 65 हो गया तो cos गुना करेंगे तो cos स्क्वायर 65 डिग्री और प्लस में यहाँ भी हो जाएगा का चाहिए साइन स्क्वायर 65 डिग्री। इसका सूत्र होता है का चाहिए 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। ठीक है, चलो उतार लो ये भी।